हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स होते हैं बेटा जो छोटे छोटे न्यू प्लांट्स हम उगाते हैं उनको बोलते हैं सैपलिंग्स। तो शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। अपने गार्डन में एक रो में उसने 4 सैपलिंग्स लगाए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इन 3/4 मीटर। और जो 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स है, एडजेसेंट सैपलिंग्स का मतलब है जो साथ साथ होते हैं, उनका डिस्टेंस 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो जो फर्स्ट वाली सैपलिंग है और जो लास्ट वाली सैपलिंग है उसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 सैपलिंग्स का मतलब होता है कि जैसे उसने यहाँ पर 4 सैपलिंग्स, जैसे यहाँ पे एक प्लांट उसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक प्लांट उसने यहाँ लगा दिया, फिर एक प्लांट उसने यहाँ लगाया है और फिर एक प्लांट उसने यहाँ लगाया। तो ये 4 सैपलिंग्स उसने लगा दिए हैं। तो जो एक डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे ये वाला और ये वाला दोनों साथ में है और ये साथ में है, ये वाला और ये वाला दोनों साथ में, यानी कि जो दो साथ में है उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट। तो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3/4 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। इसी तरीके से ये और ये दोनों साथ हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। इसी तरीके से ये और ये दोनों साथ में हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट हमारा ये वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना है 3/4 मीटर है। तो इसका हम नॉर्मली डिस्टेंस ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ऐसे भी हम इनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड करके इनको जैसे। लेकिन यहाँ पर देखो जब हमारे सेम नंबर होते हैं ना, जैसे 3/4, यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ कितने हैं नंबर, यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3/4 को इनको प्लस करके हम इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हों, मान लीजिए कोई 15 हो या 25 लाइन्स हों, तो उनका आप डिस्टेंस फाइंड कैसे करोगे? ऐसे ऐड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐड करने में। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सेम डिस्टेंस है 3/4 सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपने इनके बीच का नंबर काउंट करना है, कितने टाइम्स है 1 2 एंड 3 टाइम्स है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इनको आप करोगे सॉल्व। अब देखो बेटा इनका आंसर हमारा सेम आएगा। अगर आप इनको प्लस प्लस करते हो तो भी हमारा सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 का एलसीएम निकालते हैं और जब हमारे पास सेम डिजिट्स होते हैं तो उनका एलसीएम सेम आता है 4। और जो ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम सिंपली प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी हमारे जो फ्रैक्शंस है सेम है तो इनको हम नॉर्मली प्लस कर देंगे। 3 और 3 6 और 3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। और इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई के तरीके से करते हो तो कैसे करेंगे, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और 9/4। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम इनको प्लस करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरह से इनका आंसर सेम आता है। बट हम यहाँ पर आपको एक चीज़ का ये देखना है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो ये नंबर हमारे पास कम है, लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर बहुत ज़्यादा हो, अगर 15 टाइम्स अगर आपको 3/4 को प्लस करना हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। ठीक है, 3 3 जा 9/4। अब क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है
डेनोमिनेटर से, तो हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 9 को बेटा 4 से डिवाइड करना आपने, 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस आया वो हमारा 2 × 1/4 मीटर है। ठीक है, और अगर इसको डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाकर फिर हम 1 0 ऐड कर लेंगे और फिर 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है तो यहाँ पर हम एक 0 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। 4 5 जा 20। ठीक है, अगर डेसिमल में इसका आंसर देना चाहते हो तो इस तरीके से दोगे, 2.25 मीटर इसका आंसर। ये भी इसका आंसर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये डेसिमल में इसका आंसर है। ठीक है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 × 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक बुक को हर रोज 1 × 3/4 आवर्स पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। उसने पूरी बुक को 6 days में कंप्लीट कर लिया है, 6 days में उसने पूरा पढ़ लिया बुक को। हाउ मेनी आवर्स, यहाँ पे हमसे आवर्स पूछे जा रहे हैं। इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कि बुक को रीड करने के लिए टोटल आवर्स उसने कितने लिए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, एक दिन में वन डे में वो पढ़ती है कितना, 1 × 3/4 आवर्स। ठीक है, 1 डे में उसने इतना पढ़ा, तो 6 days में वो कितना पढ़ेगी। ठीक है, अब देखो 1 डे में उसने इतना पढ़ा है तो 6 days में वो ज़्यादा ही तो पढ़ेगी। तो क्या करेंगे, 1 × 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स उसने कितने घंटे लिए हैं बुक को रीड करने में। नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स अ बुक। कितने घंटे पढ़ी उसने बुक को, 1 × 3/4। ठीक है, 1 × 3/4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स। यहाँ पे लिखना आप, नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स अ बुक इन 1 डे। ठीक है, 1 डे में उसने पढ़ा बेटा, 1 डे में वो पढ़ती है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये लिखना आपने 1 डे में पढ़ती है वो 1/34 आवर्स है। नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स अ बुक इन 6 days, और 6 days में वो कितना पढ़ेगी, 6 × 1 × 3/4। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे वाले नंबर से हम इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 और 3 5 6 7, 7/4। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो नंबर हमारे डिवाइड हो रहे होते हैं हम उनको डिवाइड कर देंगे, एक ही टेबल से आपने डिवाइड करना है। तो 6 और 4 देखो हमारे दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 3 जा, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो रही तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21/2। अब न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो हम 21 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, ऊपर से उतारेंगे 1। ठीक है, तो आप चाहो तो अपना यहाँ पे आंसर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते हैं, 1 × 1/2 आवर्स। ये हमारे पास इसके आवर्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि उसने कितने घंटे लिए हैं एक दिन में, 1 × 1/2 आवर्स उसने यहाँ पे लिए हैं उसको टोटल बुक को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल का यूज़ करके 16 किलोमीटर तक चलती है।
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 × 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर वो 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल का यूज़ करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो बेटा। 1 लीटर का यूज़ करके एक कार चलती है 16 किलोमीटर तक, ठीक है। अगर उस कार के अंदर हम 2 लीटर का पेट्रोल डाल दे, 2 लीटर पेट्रोल डाल दे, तो कार कितनी दूर तक चलेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बेटा ज़्यादा तेल डाला है, ज़्यादा ऑयल उसके अंदर पेट्रोल डाला है, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, 16 2 जा 32 किलोमीटर तक कार जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 लीटर पेट्रोल उसके अंदर डाल देते हैं तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 16 × 3, तो कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर तक कार हमारी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन में बोला है 2 × 3/4 लीटर, अगर उसके अंदर हम लीटर डाल देते हैं पेट्रोल, ठीक है, 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल अगर डालते हैं तो कार कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/4 से, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे क्वेश्चन में करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कवर करेगी 2 × 3/4 लीटर में, डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे बेटा हम सेम लिख रहे हैं इसलिए हम डैश डैश डाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल। तो 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 16 × 2 × 3/4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 16 × नीचे वाले नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और 8 में 3 को प्लस कर देंगे, 9 10 11, तो कितना आ गया, 11/4 आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे, 4 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या बचा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 जा 44 किलोमीटर, ठीक है। अगर कार के अंदर 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल आप डालोगे तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और इसका ए का फर्स्ट पार्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में आपको एक नंबर आपने बताना है यहाँ पे, सच दैट 2/3 × डैश इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने इस बॉक्स में नंबर अपने आप से यहाँ पे फिल करना है कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए, 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए। तो देखो बेटा 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 2 5 जा 10 होता है। इसी तरीके से 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से, 3 10 जा 30 होता है, ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास क्या हो गया, 5/10, 5/10 वो हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन डैश इज क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर मिला था ना इसमें बॉक्स के अंदर 5/10, तो इसी की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। 5/10 जो नंबर हमें मिला था 5/10, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो क्या होगी, 5/10 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि वो नंबर जिसको हम डिवाइड, मतलब ऐसा जो फ्रैक्शन होता है उसको जो बिल्कुल हम लास्ट तक डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 5/10 को आपने डिवाइड करना है,
5 और 10 हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा, एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 1/2। अब जो ये 1/2 आया है बेटा, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 1 अपने आप से डिवाइड होगा, 2 अपने आप से डिवाइड होगा, तो किसी एक टेबल से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही नंबर हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आप 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी का फर्स्ट पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू डैश इज इक्वल टू 24/75। तो सेम वही हमारा जैसा ए में फर्स्ट पार्ट था उसी तरीके से है। 3/5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24/75 हमारे पास आ जाए। तो अब आपने देखना है 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आ जाए। तो 3 का टेबल हमें पता है 8 जा, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए। अब यहाँ से सीधा सीधा देखने से बहुत से बच्चों को नहीं पता चलेगा कि 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो 75 है, जो हमारा आंसर है, उसको 5 से डिवाइड करके देख लो। 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस किया 2, ऊपर से उतारेंगे 5। अब ये हमारा डिवाइड होगा 5 5 जा पे, 5 5 जा 25, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 15, यानी कि 5 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन डैश इज डैश। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पे जो डैश में हमें जो नंबर मिला है 8/15, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है आपने। हमें नंबर क्या मिला बेटा, 8/15 मिला है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 8 और 15 कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसके अंदर 8 भी आ जाए और 15 भी आए, ठीक है। जैसे 4 2 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, लेकिन 4 और 2 के टेबल में 15 नहीं होता। और इसी तरीके से 15 3 के टेबल में होता है, 5 के टेबल में होता है, लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं होता, 5 के टेबल में भी 8 नहीं होता। तो ये नंबर जो हैं ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर हैं ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही होगी, ठीक है। 8/15 ही इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।